हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राम की विजय। तो बच्चों, रामायण के बारे में तो आप सबने ही सुना होगा या फिर आपने देखी होगी या पढ़ी होगी। उसमें आपको पता होगा कि जो राम हैं उन्होंने रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो आओ बच्चों, देखते हैं इस पाठ में राम की विजय के बारे में क्या बताया गया है। जब हनुमान सीता का पता करके आ गए कि सीता लंका में है और रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा है, तो राम ने लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर दी। उनकी आज्ञा मिलते ही सुग्रीव ने बानरों की एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। नल, नील, अंगद और जामवंत सुग्रीव की सेना के बड़े बड़े नायक थे। रीछ और वानर कूदते फांदते और राम की जय बोलते हुए लंका की ओर चल पड़े। उनके सिंहनाद से दिशाएं गूंज उठी। समुद्र तट पर पहुंचकर सेना ने पड़ाव डाल दिया। तो देखो बच्चों, जैसे ही हनुमान जी को पता चला जो सीता जी हैं वो लंका में हैं और अशोक वाटिका में हैं, वैसे ही राम ने लंका पर चढ़ने की तैयारी शुरू कर दी। अब उनकी आज्ञा मिलते ही जितने भी वानर थे, सुग्रीव की सेना में बड़े बड़े नायक थे, जैसे कि नल, नील, अंगद, जामवंत, इन सब ने लंका पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। और जितने भी रीछ और वानर थे सारे कूदते फांदते राम की जय बोलते हुए लंका की ओर चल दिए और उनके सींग की समान गर्जना चारों दिशाओं में गूंजने लगी और उन्होंने समुद्र पर डेरा डाल दिया। जब राम की सेना के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार लंका पहुंचा तो वहां खलबली मच गई। रावण की पटरानी मंदोदरी और मंत्रियों ने सलाह दी कि सीता को लौटा दिया जाए और राम से मेल कर लिया जाए, इसी में सबकी भलाई है। पर रावण ने किसी की एक ना सुनी। रावण के भाई विभीषण ने भी उसे बहुत समझाया, पर उस पर कोई असर ना हुआ। उल्टे रावण ने विभीषण को लात मारकर लंका से बाहर निकाल दिया। विभीषण निराश और अपमानित होकर राम की शरण में जा पहुंचा। राम ने उसका स्वागत किया और कहा, आप हमारे मित्र हैं। रावण को मारकर हम आपको लंका का राजा बनाएंगे। यह कहकर उन्होंने समुद्र के जल से उनका राज तिलक किया। इसके बाद नल और नील की सहायता से समुद्र पर पुल बनाया गया। पुल का निर्माण देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वहां शिवजी की स्थापना की। यही स्थान रामेश्वरम के नाम से विख्यात हुआ। समुद्र पार करके सेना ने लंका में डेरा डाल दिया। फिर राम ने मंत्रियों से सलाह की। मंत्रियों में जामवंत सबसे बड़े और बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि युद्ध के पहले अंगद को रावण के पास दूत बनाकर भेजा जाए। अगर बिना युद्ध किए ही काम बन जाए तो अच्छा है। यह सलाह सबको अच्छी लगी। तो देखो बच्चों, अब राम की जो सेना थी उन्होंने समुद्र तट के किनारे पड़ाव डाल दिया। अब जैसे ही ये समाचार लंका पहुंचा तो लंका में खलबली मच गई। रावण की जो पटरानी थी, मतलब रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, और भी रावण के जो मंत्री थे, उन्होंने रावण को समझाया कि सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दिया जाए और राम से मेल कर लिया जाए, इसी में सबकी भलाई है। रावण का जो भाई था विभीषण, उसने भी रावण को समझाया कि सीता को लौटा दो, लेकिन जो रावण है वो बहुत अहंकारी राजा था। उसने किसी की एक भी ना सुनी और विभीषण को लंका से निकाल दिया। उसके बाद जो विभीषण है वो निराश और अपमानित होकर राम की शरण में चले गए। आपको पता ही है जो भगवान राम हैं वो बहुत दयालु हैं। उन्होंने विभीषण का स्वागत किया और बोले, आप हमारे मित्र हैं और हम रावण का वध कर कर आपको लंका का राजा बनाएंगे। इसके बाद बच्चों, जो नल और नील थे उन्होंने समुद्र पर सेतु बना दिया। सेतु मतलब पुल बना दिया। और पुल का निर्माण देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए। वहां पर उन्होंने शिवजी की स्थापना की समुद्र तट के किनारे, और यही स्थान आज रामेश्वरम के नाम से विख्यात है। आप सभी ने रामेश्वरम का नाम सुना होगा। ये एक तीर्थ स्थान है जहां पर काफी श्रद्धालु जाते हैं।
अब समुद्र भी पार हो गया। अब जो सेना थी उसने लंका पर डेरा डाल दिया। फिर राम ने मंत्रियों की सलाह की। अब जो जामवंत थे वो सबसे बुद्धिमान थे, उन्होंने राम को सलाह दी कि एक बार अंगद को रावण के पास दूत बनाकर भेजा जाना चाहिए। अगर बिना युद्ध के ही बात बन जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन बच्चों जो रावण है वो बिना युद्ध किए कहाँ मानने वाला था। आइए चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। राम का संदेश लेकर अंगद रावण के पास गया। दरबार में पहुंचकर अंगद बोला, हे रावण, मेरा नाम अंगद है। मैं तुम्हारे मित्र बाली का पुत्र और राम का दूत हूँ। मैं तुम्हें यह समझाने आया हूँ कि तुम श्री राम से युद्ध ना करो, नहीं तो तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। तुम सीता जी को आदर के साथ उन्हें लौटा दो और अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लो। श्री राम बहुत दयालु हैं, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। यह सुनकर रावण को क्रोध आ गया। उसने अपने पहरेदारों से कहा, राम के इस दूत को पकड़ लो और मारो, यह कहीं भाग ना जाए। अंगद भी क्रोध में भरकर अपना पैर जमाकर खड़ा हो गया और बोला, तुम मुझे मारोगे तो क्या? अगर तुम में से कोई मेरा पैर ही पृथ्वी से उठा दे तो मैं सीता को हार जाऊंगा और राम लौट जाएंगे। तो देखो बच्चों, अब अंगद जो थे उन्हें दूत बनाकर भेजा गया। क्यों? क्योंकि जो राम की सेना है वो चाहती थी कि बिना युद्ध किए ही बात बन जाए, क्योंकि जब युद्ध होता है तो युद्ध में दोनों तरफ के जो सैनिक हैं वो भी मारे जाते हैं और बहुत सारी हानि भी होती है। इसीलिए जो राम है वो चाहते थे कि पहले बिना युद्ध के ही बात की जाए। तो उन्होंने लंका में रावण के पास अंगद को भेजा और अंगद ने रावण को खूब समझाया कि तुम सीता को आदरपूर्वक लौटा दो और राम की शरण में चले जाओ और राम से क्षमा मांग लो। जो राम है वो बहुत दयालु हैं, वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। लेकिन यह सुनकर जो रावण है वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने पहरेदारों को बोला कि इसको पकड़कर बहुत मारो। अब जो अंगद थे उन्हें भी गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि तुम मुझे मारोगे तो क्या, अगर किसी में भी हिम्मत है तो पृथ्वी से मेरा पैर उठाकर दिखाओ। अगर तुमने मेरे पैर को हिला भी दिया तो मैं वापस लौट जाऊंगा और राम भी वापस लौट जाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या हुआ। फिर तो रावण के बड़े बड़े योद्धाओं ने अंगद का पैर उठाने की कोशिश की, मगर वे उसे हिला भी ना सके। अंत में रावण खुद उठा। वह जैसे ही अंगद का पैर पकड़ने के लिए झुका, अंगद बोला, हे रावण, मेरे पैर मत पकड़ो, श्री राम के ही पैर पकड़ो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। रावण लज्जित होकर सिंहासन पर जा बैठा। अंगद राम के पास लौट आया। उसने राम से कहा कि मैंने रावण को बहुत समझाया, लेकिन वह संधि करने के लिए तैयार नहीं है। युद्ध किए बिना काम नहीं चलेगा। तो बच्चों देखो, अब क्या हुआ कि रावण के जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे सब अंगद का पैर हिलाने के लिए आए, लेकिन कोई भी उसमें सफल नहीं हुआ। लेकिन अंत में रावण खुद आया और जैसे ही रावण अंगद का पैर पकड़ने के लिए झुका तो अंगद ने क्या बोला कि अगर पैर पकड़ने ही हैं तो जाकर राम के पकड़ो। और रावण लज्जित होकर सिंहासन पर बैठ गया। अंगद वापस लौट आए और उन्होंने राम को बताया कि रावण संधि करने के लिए तैयार नहीं है और बिना युद्ध किए काम नहीं चलेगा। आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या हुआ। राम ने लंका के चारों द्वारों पर एक साथ आक्रमण करने का आदेश दिया। राम लक्ष्मण की जय बोलती हुई सेना आगे बढ़ी। उधर रावण की जय जयकार करते हुए राक्षस किले से वानरों पर पत्थर बरसाने लगे। कई दिन तक युद्ध होता रहा। रावण की आधी सेना मारी गई। अब रावण को बड़ी चिंता हुई। अगले दिन उसने अपने बड़े पुत्र मेघनाद, जो बहुत शक्तिशाली था और जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी जीत लिया था, युद्ध के लिए भेजा। मेघनाद ने घोर युद्ध किया। राम की सेना भागने लगी। तब राम ने लक्ष्मण को युद्ध के लिए भेजा। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। लक्ष्मण ने बाणों से मेघनाद का शरीर छलनी कर दिया। मेघनाद को लगा कि अब उसके प्राण निकलने ही वाले हैं। उसने वीर घातनी नाम की शक्ति लक्ष्मण के ऊपर छोड़ दी,
जिससे वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तो देखो बच्चों, अब क्या हुआ, राम ने लंका के चारों द्वारों पर आक्रमण करने का आदेश दिया और राम लक्ष्मण की जय बोलती हुई सेना आगे की ओर बढ़ गई। लेकिन उधर जो राक्षस थे वो भी अपने किले से वानरों पर पत्थर बरसाते रहे। इसके बाद कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। रावण की आधी सेना मारी गई और अब रावण को चिंता होने लगी, तो उसने अपने पुत्र मेघनाद, जो कि बहुत शक्तिशाली था और जिसने इंद्र को भी जीता हुआ था, उसे युद्ध के लिए भेजा। मेघनाद ने घोर युद्ध किया। अब जो मेघनाद का युद्ध था वो लक्ष्मण के साथ हुआ। जो लक्ष्मण जी थे उन्होंने मेघनाद के शरीर को बाणों से छलनी कर दिया। अंत में मेघनाद को लगा कि अब उसके प्राण निकलने ही वाले हैं, तो उसने अपने सबसे शक्तिशाली वीरघातनी नाम की शक्ति का प्रयोग लक्ष्मण के ऊपर किया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। आगे देखते हैं बच्चों। राम की सेना में शोक छा गया। हनुमान लंका जाकर सुषेण वैद्य को बुला लाए। सुषेण ने बताया, संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। यह बूटी हिमालय पर्वत पर मिलेगी। यदि रात रात में बूटी ना आई तो लक्ष्मण नहीं बचेंगे। हनुमान पवन वेग से संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर गए। वे थोड़ी ही देर में हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर वे संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पाए, इसीलिए उन्होंने उस पर्वत चोटी को ही उखाड़ लिया जिस पर संजीवनी बूटी बताई गई थी। फिर वे उसे लेकर हवा की भांति लंका की ओर उड़ चले। सवेरा होने से पहले ही हनुमान लंका पहुंच गए। वहां राम लक्ष्मण का सिर गोद में रखकर विलाप कर रहे थे। हनुमान को देखकर सब प्रसन्न हो गए। सुषेण ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण की चिकित्सा की। लक्ष्मण राम राम कहते हुए उठ बैठे। तो देखो बच्चों, अब क्या हुआ, जो लक्ष्मण जी थे वो मूर्छित हो गए। अब राम की सेना में शोक छा गया। सभी जितने भी वानर थे, यहाँ तक कि राम जी भी बहुत उदास हो गए। अब जो हनुमान जी थे वो लंका का जो वैद्य था, सुषेण वैद्य, उसको अपने साथ ले आए और सुषेण वैद्य ने बताया कि लक्ष्मण के प्राण संजीवनी बूटी से ही बचाए जा सकते हैं और अगर ये बूटी रात रात में नहीं आई तो लक्ष्मण नहीं बचेंगे। अब जो हनुमान जी हैं वो हिमालय पर बूटी लेने गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो वो पूरा का पूरा हिमालय पर्वत ही उठा लाए, पहाड़ की एक पूरी चोटी उठा लाए जिस पर संजीवनी बूटी बताई गई थी। और उसके बाद सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण की चिकित्सा की और थोड़ी ही देर में लक्ष्मण राम राम कहते हुए उठ गए। रावण अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया। कुंभकर्ण बहुत शक्तिशाली और विशाल शरीर का था। उसमें हजारों हाथियों का बल था। वह 6 महीने सोता था। उस समय वह सो रहा था। रावण ने बड़ी कठिनाई से उसे जगाया और सब बातें बताई। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण युद्ध के लिए तैयार हो गया। कुंभकर्ण को देखकर रीछ और वानर उसके ऊपर पेड़ और पत्थर बरसाने लगे, लेकिन उस पर उनका कोई असर नहीं होता था। उसने रीछ वानरों को मार मार कर बेहाल कर दिया। तब राम धनुष लेकर कुंभकर्ण से लड़ने चले। उन्होंने बाणों से उसका शरीर छेद डाला। कुंभकर्ण के मरने के बाद मेघनाद फिर युद्ध के लिए आया। इस बार लक्ष्मण ने उसे मार डाला। तो बच्चों देखो, अब क्या हुआ, जो रावण था उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। जो कुंभकर्ण था उसके अंदर हजारों हाथियों का बल था, तो आप समझ सकते हो कि वो कितना शक्तिशाली होगा। वो 6 महीने सोता था और 6 महीने उठता था। जिस समय यह युद्ध हुआ उस टाइम जो कुंभकर्ण है वो सो रहा था, लेकिन रावण ने जैसे तैसे करके उसे उठाया और सारी बात बताई, और जो कुंभकर्ण था वो भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अब इसके बाद जो कुंभकर्ण था वो इतना विशाल था कि सारे रीछ और वानर देखकर उस पर पत्थर बरसाने लगे, लेकिन बड़ा शरीर होने के कारण उस पर उन पत्थरों का कोई असर नहीं हुआ और उसने वानरों को मार मार कर बेहाल कर दिया। फिर जब राम ने ये सब देखा तो राम उसकी ओर धनुष लेकर चल दिए और राम ने बाणों से उसका शरीर छलनी कर दिया। उसके बाद जब अपने भाई को
खोने के बाद रावण ने मेघनाद को दोबारा से लड़ने के लिए भेजा और अब की बार लक्ष्मण ने मेघनाद को मार गिराया। आगे देखते हैं बच्चों, अब आगे क्या हुआ। कुंभकर्ण और मेघनाद के मारे जाने के बाद रावण को बड़ी चिंता हुई। अब वह स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसने घोषणा की कि जो युद्ध से भागेगा उसे मैं स्वयं मार डालूंगा। सब राक्षस जान पर खेलकर युद्ध करने लगे। रावण के छोड़े हुए बाण आकाश में चारों ओर छा गए। राम ने अग्नि बाण छोड़कर सबको जला दिया। तब रावण ने एक बड़ी भारी शक्ति छोड़ी। राम ने उसे भी काट दिया। लड़ते लड़ते रावण की सारी सेना मारी गई। वह अकेला रह गया। फिर राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ। अंत में रावण मारा गया। जब वह धरती पर गिरा तो ऐसा लगा मानो कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। तब तक 14 वर्ष के वनवास का समय भी पूरा हो चुका था। इसीलिए राम, सीता, लक्ष्मण और वानर योद्धाओं के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर चल पड़े। तो देखो बच्चों, अंत में जब मेघनाद और कुंभकर्ण दोनों ही मारे गए, उसके बाद रावण को बड़ी चिंता हुई। अब रावण को ये लगा कि अब तो युद्ध के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। तो रावण युद्ध के लिए स्वयं गया और उसने लंका में सभी योद्धाओं को बोल दिया कि जो युद्ध से मना करेगा उसे मैं स्वयं मार दूंगा। तो सभी योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध के लिए चले गए। और कुछ ही समय बाद रावण की जो सेना थी, सारी सेना मारी गई और राम और रावण के बीच अकेले ही युद्ध होता रहा। और कुछ देर बाद राम ने अपने बाणों से रावण को मार दिया और चारों तरफ राम की जय जयकार के नारे गूंज उठे। उसके बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया और तब तक 14 वर्ष के वनवास का समय भी पूरा हो चुका था। तो सभी राम, लक्ष्मण, सीता और जितने भी वानर थे सभी पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर चल पड़े। तो बच्चों, देखा आपने किस तरीके से राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। तो आइए बच्चों, अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। सबसे पहले पाठबोध। क, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। राम ने पुल का निर्माण होने पर वहां स्थापना की। शिवजी की। मंत्रियों में सबसे बड़े व बुद्धिमान थे, जामवंत। मेघनाद का वध किया लक्ष्मण ने। रावण का वध किया राम ने। आगे देखेंगे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, आपको इनकी पूर्ति करनी है। आइए बच्चों, सुग्रीव ने वानरों की एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। विभीषण निराश और अपमानित होकर राम की शरण में जा पहुंचा। समुद्र पार करके सेना ने लंका में डेरा डाल दिया। राम का संदेश लेकर अंगद रावण के पास गया। इसके बाद हनुमान लंका जाकर सुषेण वैद्य को बुला लाए। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा, किससे कहा। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको बताने हैं ये वाक्य किसने किससे कहे। तो आइए बच्चों देखते हैं। आप हमारे मित्र हैं, रावण को मारकर हम आपको लंका का राजा बनाएंगे। ये बात बच्चों किसने कही थी? तो आप लिखेंगे राम ने विभीषण से कहा। हे रावण, मेरा नाम अंगद है, मैं तुम्हारे मित्र बाली का पुत्र हूं और राम का दूत हूं। लिखेंगे अंगद ने रावण से कहा। मेरे पैर मत पकड़ो, श्री राम के ही पैर पकड़ो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। ये भी किसने कहा? अंगद ने रावण से कहा। संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, यह बूटी हिमालय पर्वत पर मिलेगी। तो बच्चों, ये किसने कहा? सुषेण वैद्य ने राम से कहा। अब आगे देखेंगे बच्चों। घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनके उत्तर लिखने हैं। जैसे कि राम की सेना के नायक कौन कौन थे? तो आप क्या लिखेंगे? राम की सेना के नायक हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जामवंत आदि वानर थे।
मंदोदरी कौन थी, उसने रावण को क्या सलाह दी? मंदोदरी रावण की पटरानी थी, उसने रावण को सीता को लौटाने की सलाह दी। समुद्र पर पुल किसकी सहायता से बनाया गया? समुद्र पर पुल नल और नील की सहायता से बनाया गया। कुंभकर्ण कैसा व्यक्ति था? कुंभकर्ण एक बलशाली व्यक्ति था जिसमें हजारों हाथियों का बल था। लक्ष्मण मूर्छित क्यों हो गए? मेघनाद के द्वारा वीरघातनी शक्ति का प्रयोग करने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। राम ने किसको लंका का राजा बनाया? राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है भाषा बोध। इसमें आपको क्या करना है? संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों ही शब्द अलग अलग करने हैं। बड़ी विशेषण, सेना संज्ञा, उनकी सर्वनाम। लंका संज्ञा, सुंदर विशेषण, वह सर्वनाम। कुंभकर्ण संज्ञा, विशाल विशेषण, उसका सर्वनाम। हमारा सर्वनाम, बुद्धिमान विशेषण, जामवंत संज्ञा। 14 विशेषण, रावण संज्ञा, हम सर्वनाम। अब बच्चों आगे देखते हैं, वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं कुछ, उनसे आपको वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले है शरण, हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। निर्माण, वानरों ने पुल का निर्माण कर दिया। दयालु, राम बहुत दयालु थे। शोक, लक्ष्मण के मूर्छित होते ही राम शोक में डूब गए। चिकित्सा, वैद्य ने लक्ष्मण की चिकित्सा की। तो बच्चों इसमें आप अपने अनुसार कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब आगे देखेंगे बच्चों, क्रियाकलाप, अपने माता पिता की सहायता से रामायण के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है आपके लिए। क्या एक्टिविटी दी गई है? कि आपको रामायण के बारे में जितना हमने इस पाठ में पढ़ा उससे भी अधिक जानकारी प्राप्त करनी है। तो बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।